हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए जीके का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर पूरे 50 प्रश्न होंगे और साथ में करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किया है। तो उम्मीद करेंगे सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना वीडियो शुरू करें। और जैसे आपको पता है कि इसकी पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करता हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। और यहाँ पर आपको अपनी तैयारी जांचने का मौका मिलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है, और वीडियो खत्म होने के बाद आपको अपना स्कोर भी कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना है। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि डैश सरकारी निकायों को नेटवर्क आधार और ई शासन समर्थन उपलब्ध करा रहा है। अब आप बताओ कि इनमें से कौन है जो सरकारी निकायों को नेटवर्क आधार और ई शासन समर्थन उपलब्ध करा रहा है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दोस्तों कि यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से आधा तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो पर गुरुत्वीय त्वरण डैश होगा। ये देखो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी बार बार रिपीट करती है और देखना आगामी पेपर में भी रिपीट करेगी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा G2, फाइन, यानी G/2। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दोस्तों कि जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल डैश कहलाती है। मैं इसके अंदर आपके साथ एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि एसएससी कैसे अपने पेपर में क्वेश्चन पूछती है। परासरण, अवसादन, अवक्षेपण या संवेदन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। मैं आपके साथ हर सब्जेक्ट की क्लास डिस्कस करूंगा, बस आप इन वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो, जिससे कि और बच्चे भी हमसे जुड़ सके। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया या यूरिक अम्ल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी है? 72वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 73वें, 74वें या 75वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 था आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा डैश भी सम्मिलित है। सबसे पहले तो आपने जरूर याद रखना है कि जीवन का अधिकार भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 21 में। उसके साथ साथ इसमें क्या सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार और पानी का अधिकार, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 था आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब हम बताओ कि इन तीनों में से कौन से कथन सही है। एथेनॉल कार्बन यौगिक के लिए एक अच्छा विलायक है। एथेनॉल के गलनांक व कंथनांक पानी की तुलना में कम होते हैं। एथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है। ये देखो आपके सामने ऑप्शन है, आप फटाफट देखो और मुझे बताओ कि इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों सही है, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि द्रव्यमान संख्या हमेशा डैश के बराबर होती है। अब आप बताओ कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग, प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइन। ये देखो आंसर भी गिवन है, प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? 1971 में, 1973 में, 1975 में या 1977 में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1971 में। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? वो है टका, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से? अब आप बताओ कि इनका संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायलिन से, फाइन। और जैसे आपको पता है मैं आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? अब हम बताओ कि जो मराठा काल था उसमें ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटिल, फाइन। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला पाटिल अधिकारी निम्न में से किस काल में था? तो वो था मराठा काल में।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन ए आंसर सही दिया उन सबका आंसर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? अब मुझे बताओ कि जो एक गंगा और ब्रह्मपुत्र है इनकी संयुक्त जलधारा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघना से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दक्षिणी ओल्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या इंडोनेशिया? ये कहाँ स्थित है? ये न्यूजीलैंड में। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? अब बात बताओ कि इनमें से कौन सुमिलित नहीं है। ये पंचवर्षीय योजना से भी हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक थी। द्वितीय यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से लेकर 1971 तक थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये सुमिलित यानी ये सही नहीं है। आप इन तीनों पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड भी जरूर याद रख लेना, पेपर में पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व रेबीज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अब हम बताओ कि जो वर्ल्ड रेबीज डे है वो हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? आपके पास सिर्फ इतना ही समय आंसर बताने के लिए। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 28 सितंबर। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि हाल ही में किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्ताफा अदीब ने इस्तीफा दिया है? केन्या, लेबनान, कोंगो या कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेबनान के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? अब मानता हूँ कि ऐसा करने वाला कौन सा राज्य सरकार है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या तेलंगाना? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में न्यूट्रोनो वैधशाला स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तमिलनाडु, हरियाणा, केरला या पंजाब? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, तमिलनाडु ने। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को फटाफट पढ़ो और मुझे आंसर दो कि भारत की महिला चयन समिति की नए प्रमुख हाल ही में कौन बनी है? नीतू डेविड, रितु शर्मा, मोइना या टीना वधवा? ये हाल ही में कौन चुनी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीतू डेविड। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समानता एक विकासशील देशों में बेरोजगारी डैश की वजह से होती है? अब आप बताओ कि विकासशील देशों में बेरोजगारी निम्न में से किस कारण की वजह से होती है? उत्पादन के पूरक कारकों की कमी के कारण, मौसमी कारक, प्रभावी मांग में कमी या एक नौकरी छोड़कर दूसरा पकड़ने की वजह से? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक के पूरक कारकों की कमी की वजह से। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एनडीसी के पदेन सचिव निम्न में से कौन होते हैं? अब हम देता हूँ जो एनडीसी होती है इसके सचिव कौन होते हैं? योजना आयोग के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव या योजना आयोग के सचिव? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योजना आयोग के सचिव। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से किसने विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? देवपाल प्रथम, धर्मपाल, गोपाल या देवपाल द्वितीय? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मपाल ने। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? अब मानता हूँ इनमें से ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जो इसके नाम से कविताएं लिखता था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कैनिंग? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ या महाबलेश्वर? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसनाथ। ठीक है, ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया? अब आप बताओ ऐसा हाल ही के किस राज्यपाल ने किया? महाराष्ट्र, गुजरात, असम या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि NCAR ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? अब हम बताओ कि इस संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की कितनी GDP प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? -3.6%, -12.6%,
-5.6% या 7.8%। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -12.6%। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण संस्था है जिसके बारे में एसएससी पूछ रहा है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। फाइन, अगर आपको पता हो तो आप मुझे मूडी ये सारी आरबीआई का बता देना कि इन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया ना। तो जिनको नहीं पता कोई चिंता मत करना, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। बस इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, हर वीडियो इंटरलिंक है, आपने हर वीडियो को देखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है? सबसे पहले तो आपने ये याद जरूर रखना है कि बाय रोड अभियान किस लिए शुरू किया गया। ये शुरू किया गया पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और ये हाल ही में ओडिशा, असम, सिक्किम, ये इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ये हाल ही में ओडिशा राज्य ने शुरू किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य, चित्रकला, संगीत या लोक कला? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संगीत से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निम्नलिखित किस देश ने विश्व का सर्वाधिक ऊंचा वायु शोधक 328 फीट ऊंचे टावर का निर्माण किया था? ये हमारे एक स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बन सकता है। तो आप मुझे बताओ कि ऐसा करने वाला कौन सा देश था? जर्मनी था, भारत था, ऑस्ट्रेलिया था या चीन था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन था। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अब आप बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा नेपाल का सबसे बड़ा शहर है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काठमांडू। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने दोस्तों कि धोने के सोडे को उपयोग डैश होता है? जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए या घरों में सफाई के लिए? अब बताओ इन तीनों में से कौन सा कथन इसमें फीड होगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1 और 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि भारतीय संसद को कम से कम डैश मिलना चाहिए, यानी जो भारतीय संसद है वो वर्ष में उनकी कितनी बार मिलनी चाहिए? वर्ष में 1 बार, वर्ष में कम से कम 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि हार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? अब आप बताओ कि हार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फाइन, ये क्वेश्चन भी एसएससी ने बहुत बार अपने पेपर में रिपीट कर रखा है, इसलिए मैं आपको बार बार कहते रहता हूँ, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं डैश कहलाते हैं? अब आप बताओ ऐसे अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं? समरूप अंग, समताज अंग, विषमरूप अंग या समधर्मी अंग? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समरूप अंग। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी जी का मान क्या होता है? अब आप सारे फटाफट ऑप्शन पढ़ो और मुझे आंसर दो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी जी का मान क्या होता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फाइन, विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि भूकंपी तरंगों को निम्न में से किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? भूकंप लेखी, ओडोग्राफ, आइसोग्राफ या लिथोग्राफ? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है? अब आप मुझे लाइट ईयर का बताओ, ये निम्न में से किसका मात्रक है? दूरी का, पास का, जूल का या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी का। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हो सका है? अब आप बताओ कि जल में तैरना ये न्यूटन की किस गति के नियम के समान है? प्रथम, दूसरा, तृतीय, इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने दोस्तों कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग निम्न में से समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/5, 1/10, 1/7 या 1/9? यानी अगर आप पानी के गिलास में भी एक आइस का यानी एक बर्फ का टुकड़ा डालोगे तो इसके अंदर आपको मुझे बताना है कि उसका कितना भाग पानी की सतह से ऊपर होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/10। अगर समुद्र में पूछ लिया, पानी के गिलास में बर्फ का पूछ लिया तो आपको 1/10 आंसर टिक करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 1 हॉर्स पावर कितने निम्न में से कितने वोट के बराबर होते हैं? 746 वोट, 846 वोट, 715 वोट या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से फेंकना जाना चाहिए जिससे कि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? अब आप बताओ क्रिकेट
कि जो गेंद होती है उसको किस कोण यानी किस एंगल से फेंकना चाहिए जिससे कि वो अधिकतम दूरी तय कर सके। 37 से 45 डिग्री का कोण, 37 से 50 डिग्री का कोण, 37 से 90 डिग्री का कोण, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 37 से 45 डिग्री का कोण। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कितना तापमान में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही होंगे। अब आप बताओ इनमें से कौन से तापमान में जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है वो बराबर होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री, -35 डिग्री या -45 डिग्री। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, -40 डिग्री। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गोत्र शब्द का प्रयोग निम्न में से सर्वप्रथम किस में हुआ था? अर्थवेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? गोत्र शब्द का प्रयोग निम्न में से सर्वप्रथम किस में हुआ था? ये हुआ था ऋग्वेद में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते निम्न में से कहाँ से लिया गया? पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि सत्यमेव जयते निम्न में से कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, मुंडकोपनिषद से या उत्तर निकाय से? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? वारेन होस्टिंग के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, लॉर्ड कैनिंग के, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गलवान नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ये हाल ही में न्यूज़ में थी, तो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि गलवान नदी किस नदी की सहायक नदी है? श्योक, झेलम, सतलुज या यमुना? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने कि हाल ही में किस मशहूर कोरियोग्राफर का निधन हो गया? अमला शंकर, सितारा देवी, शोभना नारायण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमला शंकर का। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 जून, 26 जुलाई, 11 जुलाई या 15 मार्च को? कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। और नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? ये तो मुझे पता है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे। पठानकोट एयरबेस, अम्बाला एयरबेस, हिंडोन एयरबेस या ग्वालियर एयरबेस? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्बाला एयरबेस। फाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।